लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, सीटी बजा कर बोल ऑल इज वेल। तो भैया और चाचा जी ऑल इज वेल है, लाइफ में सब सेटल है, खुश है, मजा माचू है, भालोबाशो है, सब कुछ ठीक ठाक है, मजे का है। भाई लाइफ जो है बहुत शॉर्ट है, छोटी सी जिंदगी है। आपको अपनी लाइफ का नहीं पता कब तक है कब तक नहीं है, बस जिस तरह जिस पल को गुजार दें अच्छी तरह से, खुश रह के, लोगों को प्यार बांट के, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आज हमारा टॉपिक भी जो है वो कुछ इसी तरह का है कि हम आपसे पूछेंगे कि ऑल इज़ वेल है, सब सही है? ये सारी चीज़ें आज आपने हमें बतानी है। अच्छा, टेंशन्स को जो है ना भुलाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने आप को ऑल इज़ वेल की तसल्ली भी देते रहें। हर एक को बोलते रहें भैया ऑल इज़ वेल, क्योंकि देखिए हमें भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा तो करना है। हमने शिकायत तो नहीं करनी ना, हमने शिकवा तो नहीं करना, हमने हर एक को जाकर ये तो नहीं कहना यार हम यहाँ मुसीबत में, यार यहाँ प्रॉब्लम है, यार यहाँ फंसे हुए। ये सारी छोटी छोटी जो शिकवे हैं, छोटी छोटी जो बातें, वो मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक बहुत डिफरेंट सी बात है मगर मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। मेरा ओपिनियन लाइफ का थोड़ा सा देखने को डिफरेंट इसलिए भी है कि मैं नॉर्मली, आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी मेरे किसी इंटरव्यू पे या कभी किसी शो पे या कभी कहीं मेरी किसी दोस्त ने भी, अगर जो कोई टीवी देख रहा हो तो उसने कभी ये नहीं देखा होगा कि मैं किसी से किसी बात की शिकायत करती हूँ या अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करके रो रही होती हूँ। इसलिए भी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी के सामने जो है अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करके रोऊँ या टेंशन के बारे में बोलूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूँ और मैं बोलूँ हाय मेरे तो हाल ये है हाल वो। हर एक के साथ अच्छा और बुरा जो वक्त है वो चलता रहता है, फिरता रहता है, मगर ये है कि ये बैलेंस ऑफ लाइफ है। सिर्फ अगर आपका वक्त अच्छा गुजरना शुरू हो जाए तो आपको फिर बुरे वक्त का पता ही नहीं चलेगा और अच्छाई का जो एहसास है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि दिन का मज़ा तभी है जब आप रात गुजारें। तो इसलिए ऑल इज़ वेल जो है वो कहना है और अपने दिल को तसल्ली देनी है। मैं एक और बात बताती चलूँ कि मैं तलाश में हूँ कोई ऐसी टेंशन या कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसा झगड़ा सुनने के लिए। अब आप कह रहे होंगे कि भैया ऐसी क्या बात है, लोग तलाश में होते किसी शादीशुदा कपल के या रिश्ते के लिए या किसी ऑल जॉब के लिए, कोई फिजा जी जो है वो रिश्ता मांग रही हूँ। मगर मैं इस बार आपसे ऐसी चीज़ ऐसी चीज़ें आपसे डिमांड कर रही हूँ जो ज़रा डिफरेंट है। मैं तलाश कर रही हूँ कोई ऐसी परेशानी जो कि आपने अपने नेबर्स में देखी हो, अपनी फैमिली में देखी हो, कहीं आसपास या खुद फेस की हो और या कर रहे हो। मगर हालात में देखें ऐसा होता है ना, नॉर्मली ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि अगर मैं भी किसी की परेशानी देख रही हूँ और मुझे पता है बराबर वाले घर में जो झगड़ा होता है मियाँ बीवी का और इधर बराबर वाले घर में जो है बच्चे माँ बाप के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, तो हम कहते हैं यार उनका अपना मामला है, हम क्या बीच में जाएं, हमने क्या मसला सॉल्व कराना है। अब उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा कुछ इस तरह से निकलता है कि उस जो बराबर वाले घर में लड़ाई सुनने को आ रही होती है मियाँ बीवी की, कुछ दिनों के बाद उधर पता चलता है कि भाई वहाँ पे तो डिवोर्स हो गई, दूसरी बीवी आ गई है। इधर अगर आप सुन रहे होते हैं नेबर में कि भाई यहाँ पे कोई झगड़ा सुनने को आया कि बच्चे माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, लेट आते हैं, बेटे जो हैं वो आधी रात को आते हैं, माएँ बेचारी रात को दरवाज़ा खोलती हैं और कुछ कह देती हैं तो बच्चे ऊंची आवाज़ में अपनी माओ के साथ चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बेटे बदतमीजी करते हैं। या उनको मना कर दिया जाए या बाप मना करे कि सिगरेट मत पियो या बाहर दोस्तों में मत घूमो या आवारागर्दी मत करो, तो बच्चे जो हैं चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अब उससे होता ये है कि वो बच्चे अलग हो जाते हैं, माँ बाप से गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं और उसके बाद गलत रास्ता अपना लेते हैं। इस तरह से बहुत से ऐसे घर, ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं और फिर आपको पता फिर दूसरी शादी के ट्रैक जो है वो शुरू हो जाते हैं जब मियाँ बीवी की छुट्टम छुट्टा हो जाती है। तो ये सारी वजूहात, इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सिर्फ ये है कि हम किसी के मसले में नहीं पड़ते, हम किसी के मसले को सॉल्व नहीं करना चाहते। हम कहते हैं भाई हमारा क्या मसला है, उनके घर के झगड़े हम क्यों पड़े, और इस चक्कर की वजह से जो है जब हम बोलते नहीं है तो फिर उनका घर खराब होता है। तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो जानते हो या देखते हो या कुछ अपनी परेशानियां खुद सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो यहाँ हमारा प्लेटफॉर्म है, सुबह की फिजा का ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपके मसले सॉल्व करेगा या किसी के भी जो देखने वाले और किसी को जानने वाले लोग हैं उनके मसले सॉल्व करेगा। सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड ये है कि आप हमारे पास आएँ और पूरा पाकिस्तान मिलके आपके मसले सॉल्व करे। और आगे ये है कि हमें और भी अवेयरनेस होगी, हम इस तरह के झगड़ों से बचेंगे, इस तरह की परेशानियों से बचेंगे। एक वक्फा दरकार
तैयार है। वक्फे के बाद हमारा सेगमेंट आपके साथ होगा। हुमायूं अफजल साहब हमारे साथ तशरीफ रखेंगे यहाँ पर और आपको बताएंगे एस्ट्रोलॉजी, आपके सितारों का हाल। तो सिर्फ और सिर्फ आप उनसे कॉल करके सवाल कर सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट सवाल कीजिए ताकि वो जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाब दे सकें। और ब्रेक के बाद मैं आज आपको बताऊंगी जो पिछले हफ्ते हम इरम खान का जोड़ा दे रहे थे, इस्लामाबाद बेस्ड डिज़ाइनर, 4 लाख रुपए का जो जोड़ा था, वो इस ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि किसको जा रहा है और किसकी किस्मत में। छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। रहिएगा मेरे साथ। आप देख रहे हैं सुबह की फिजा, ऑल इज वेल। ये जोड़ा जो भी आप देख रहे थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि 4 लाख रुपए का जोड़ा है और ये इरम खान का जोड़ा है जो कि इस्लामाबाद बेस्ड डिज़ाइनर है। और इनका ये जो जोड़ा है, इसके लिए हमें बहुत सारी कॉल्स आई क्योंकि हम लोगों ने एंकरिंग के बारे में पूछा था। हमने कहा था कि हमें कोई एंकर जो है अगर अच्छा बन के दिखाएगा तो हम उसको ये जोड़ा जो है देंगे, गिफ्ट करेंगे। मगर हुआ ये कि कुछ लास्ट जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमें कुछ ऐसी कॉल, आपको पता है कि कुछ इस तरह की कॉल्स भी आई जो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक लोग थे, कोई बहुत डिज़र्व्ड लोग थे। तो हमने फिर इरम खान से पूछा, हमने मशवरा लिया कि हम इसका लकी ड्रॉ में नाम निकालें या किसी ऐसी फैमिली को या किसी ऐसी लड़की को ये दें जो ये ख़ुद पहने या उसकी बहन पहने तो वो बहुत खुश रहें। तो लास्ट हमें कॉल ऐसी आई थी कि वो जो एक लड़की जिसने हमें कॉल की, उसने कहा कि उनके वालिद जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे और वो जल के मर गए आग में और अपनी बहन की शादी कराना चाहती हैं वो। उनकी बहन की शादी के लिए उनको ये जोड़ा चाहिए और जहाँ पे उनकी शादी हो रही है वो लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने इरम खान से भी मशवरा किया, हमारी टीम से भी मशवरा किया। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि वो फातिमा जो कॉल थी मुल्तान से, हम उनको ये जोड़ा दें। और हमने वेरीफाई भी किया, उनको कॉल करके पता भी किया शी इज़ रियली डिज़र्विंग। तो फातिमा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमारा प्रोग्राम इतना पसंद करती हैं, शौक़ से देखती हैं और आज ये जोड़ा जो है ये स्क्रीन पे जो चल रहा है आप देख सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपए। ये दुल्हन का जोड़ा जो है ये जाता है फातिमा को और फातिमा की बहन इसको पहनेगी खैर ऑफिस से और बहुत प्यारी लगेगी और अच्छी सी धूमधाम से शादी कीजिएगा। और सिंपल सी बात है कि सुहाग का जो जोड़ा होता है जब लड़की पहनती है तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगती है। तो नो मैटर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से मैंने कहा था हमारा सेगमेंट होगा, हमारे साथ होंगे हुमायूं अफजल साहब, हमारे एस्ट्रोलॉजर, और कॉल्स बहुत सारी दरकार होंगी। जो लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं अपने सितारों के मुतालिक पूछ सकते हैं। और बताती चलूँ कि हुमायूं अफजल साहब जो हैं नवाए वक्त नजूम अकेडमी में टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के जो असरात हैं उनके बारे में हम ज़रा से जान सकेंगे, क्योंकि सुना है कि 13 और 14 नवंबर के दरमियान जो है वो रात को जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अभी खैर अभी पूछते हैं, हमारे से तशरीफ़ रखते हैं हुमायूं अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? ज़रा इसके बारे में बताइए कि ये जो चांद ग्रहण है, सूरज ग्रहण है, स्पेशली जो 13 और 14 के दरमियान जो शुरू हो जाएगा, जो रात से मेरे ख्याल से 13 की रात से शुरू होगा, जरा आप इसके बारे में इलैबोरेट करें। 13 और 14 नवंबर की रात दरमियानी शब को शुरू होगा, तकरीबन कोई 12:30 बजे पाकिस्तानी म्यारी वक्त के मुताबिक। ठीक। और ये तकरीबन 4:45 सुबह तक चलेगा। ठीक। ग्रहण लगते ही रहते हैं और ये पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा, मगर फिर भी इसके असरात जो हैं ये खास करके हामला औरतों के ऊपर आते हैं। अच्छा। तो उनको खास करके सिलाई, कढ़ाई, कटाई और सफ़र से परहेज करना चाहिए, तो बच्चे के ऊपर फिर बाज़ औक़ात निशान भी आ जाता है। तो ये एहतियात होती है इसमें हामला औरतों के लिए खास करके, खास तौर पे। और वो कहते हैं ना बच्चों की भी बिनाई रह जाती है, है, काफ़ी देखना गौर से। ये काफ़ी चीज़ों किसी न किसी चीज़ के ऊपर तो असर आता है, तो इसलिए परहेज करना चाहिए।
और इसके अलावा ये कुदरती आफात, ज़लज़ले, तूफ़ान, ये भी आते हैं। जी, मैं इसी बात को पूछना भी चाहूंगी, क्या ये जो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होती है, कोई इलामत भी होती है, कोई आफतों का इलामत होती है? बिल्कुल, ये इसकी बाकायदा हदीस मुबारक है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी ये ग्रहण लगे तो नमाज कसूफ पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये है कि अगर सूरज ग्रहण ज़्यादा रह जाए तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। ताकि ये जल्दी जल्दी, ये भी इनके ऊपर समझ लें, इनको सज़ा पनिशमेंट होती है, यानी कि इस दुनिया में और इस ज़मीन और आसमान में जो भी चीज़ है उसके जज़ा और सज़ा दोनों चीज़ें हैं। ठीक। और मैं ये भी बताता चलूँ शाहिकीन जो हैं इल्म नजूम के, कि चांद ग्रहण हमेशा चांद की 14 को लगता है और सूरज ग्रहण चांद की 1 तारीख को लगता है। ठीक। अब तो कल बेशुमार कॉल्स आई मेरे पास कि किसी बहुत बड़े अखबार में किसी की प्रोडिक्शन थी कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण दोनों एक दिन लग रहे हैं। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि ये कोई नई साइंस शुरू हो गई है। बहरहाल ये अलग-अलग लगते हैं। तो जी, अच्छा, हमारे साथ कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया, अगर आप इजाजत दें तो फिर हम जरा 1 बाय 1 कॉल्स लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अपी। मुझे आपकी आवाज़ यहाँ सेट पे नहीं आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हम सो सॉरी, आपकी शायद कॉल में कोई प्रॉब्लम है। एक छोटा सा वक्फा दरकार है। विल बी राइट बैक। हुमायूं अफजल साहब यहाँ पे हमारे साथ ही तशरीफ रखते हैं और उसके बाद फिर हम बहुत सारी कॉल्स लेंगे और इनसे पूछेंगे। काइंडली जब मुझे कॉल कीजिएगा तो टीवी का वॉल्यूम बंद करके फिर बात कीजिएगा। एक वक्फा, विल बी राइट बैक। ऑल इज वेल। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। कॉल साथ लेना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हुमायूं अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई। दूसरी कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। आज सुबह से लाइंस में कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये तीसरी कॉल है जो ड्रॉप भी हो गई और बात भी नहीं हो पा रही, राब्ता नहीं हो पा रहा। I'm so sorry। हेलो, सो सॉरी। फिर दोबारा कोशिश कीजिएगा, फिर बात कर लेंगे। अच्छा हुमायूं अफजल साहब, एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। ये जो 21 दिसंबर का भी चल रहा है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि भाई ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और फाइनल है सब कुछ, ये क्या चीज़ है? सुन तो मैं भी रहा हूँ, बल्कि मैंने प्रोग्राम भी किए हैं। मैंने कहा 31 दिसंबर 2012 को मैं आपके साथ प्रोग्राम भी करूँगा। हाँ। क्योंकि ये साइंस जो है ना, ये इल्म नजूम साइंस, ये अभी बता रही है कि 360 साल अभी बाकी हैं। ये जो दुनिया है ये बिल्कुल लेवल हो जाएगी, ये गिर रही है। तो अभी ये 24 दर्जे गिर चुकी है, 6 दर्जे बाकी हैं। ठीक। तो एक साल में तकरीबन 60 दर्जे ये दकीके करती है एक दर्जा। तो ये तकरीबन 360 साल तो अभी फिक्र ना करें, ये अभी कायम रहेगी। उसके बाद ये फ्लैट हो जाएगी, क्योंकि बेशुमार मरतबा ये दुनिया बनी है और बिगड़ी है। अच्छा, क़यामत का तो हम मुसलमानों को सबका है एक फलसफा, मगर क्या ये कोई कुदरती आफत आने वाली है, कुछ इस तरह से है? ये कुदरती आफत तो आती रहती हैं, ये अभी अमेरिका में नहीं आई, क्योंकि अमेरिका ने टूटना ही कुदरती आफत से है और हम पाकिस्तानियों ने उसकी कब्र निकाल ली है पाकिस्तान में। मैं बेशुमार मरतबा कह चुका हूँ। अच्छा, कॉल साथ है, जरा लेना चाहूंगी अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर ऑफिस से कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद नाम दुबई से बात कर रहा हूँ। जी, आप बताइए क्या पूछना चाहेंगे? हुमायूं अफजल साहब तशरीफ रखते हैं यहाँ पे। जी डॉक्टर साहब ये पूछना चाहेंगे कि ये जो चांद ग्रहण का वाकया होता है, इसका कोई और लेडीज के साथ भी ताल्लुक होता है या ऐसे बात ही बनी है? ये भी नहीं, लेडीज के साथ भी होता है, मौसम के साथ भी होता है, पानी के साथ भी होता है, कुदरती आफात के साथ भी होता है। चांद ग्रहण के जो असरात हैं बहुत जल्द आते हैं, सूरज ग्रहण के जो असरात हैं वो 3 महीने के अंदर आते हैं। चांद ग्रहण के तो फौरन ही आ जाते हैं। आप कोई प्रेगनेंसी के हिसाब से तो नहीं पूछना चाह रहे किसी? प्रेगनेंसी के हिसाब से वो मैंने गुजारिश पहले कर दी है कि हामला औरतें जो हैं
वो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दरमियान ऐसे कामों से परहेज करें जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, सफ़र है, उससे परहेज इनको करना सिलाई, चाहिए। कढ़ाई, कटाई, सफर, काटना, कटाई, कैंची से कोई चीज तो ये इससे काटना, परहेज करना चाहिए, इसके असरात आ जाते हैं। सब्जी काटना वगैरह भी, बिल्कुल। सब्जी काटना वगैरह भी अगर प्रेग्नेंट औरत है तो इन और चीजों से परहेज करें। ये 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद तक इसका सूतक चलता है। अच्छा, और 12 घंटे पहले और 12 घंटे के बाद तक कम इसकी से कम परहेज करनी 24 है। घंटे थैंक यू सो उनको मच फॉर योर परहेज कॉल। करना बहुत दूर चाहिए। से आपने कॉल की थी, आपको आपकी बात का सवाल का जवाब मिल गया। एक और कॉल साथ लेना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से बात कर रही हैं, कौन बात कर रही हैं? साइका बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मेरी जान, हेलो, साइका बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मेरी जान साइका, यहाँ पे हुमायूं अफजल साहब तशरीफ रखते हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी, मेरे भाई का कुछ मसला बना हुआ है, वो दुबई में होते हैं और उनकी अभी सितारों का आपने कहा था, कुछ बताते हैं ये? जी जी जी, Date of- एस्ट्रोलॉजर है हमारे। डेट ऑफ बर्थ पूछ तो भाई लीजिए। मेरे हैं वो दुबई में रहते हैं और उनकी जाए पैदाइश भी दुबई की है, 1988। अच्छा, और 19 नवंबर 11 महीने की 19 तारीख को उनकी डेट ऑफ बर्थ है अच्छा और ठीक। 1988। और नाम? उनका मसला ये है कि वो मंगनी का भी बहुत बहुत मसला बना हुआ है, मामू के घर में हुई हुई है और जॉब का भी कुछ सिलसिला अभी मतलब टेंशन चल रही है। अच्छा, मंगनी का भी दुबई मसला, में है, मामू वो के जॉब घर कर में। रहे हैं। अच्छा, और नाम बताइएगा भाई का? जी एहतशाम अंजुम। एहतशाम रिजवी, एहतशाम अंजुम। एहतशाम अंजुम, एहतशाम अंजुम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको आपके भाई के बारे में भी हम जवाब दे देंगे थोड़ी देर में। अच्छा जी, जितनी देर में आप यहाँ पे जायचा निकाल रहे हो उतनी देर में मैं बताती चलूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सूरज ग्रहण और जो चांद ग्रहण 13 और 14 के बीच से जो शुरू हो जाएगा, जो 13 की रात से शुरू हो जाएगा, उसमें ख़ास जो बताया गया हमें कि जो हामला औरतें हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, वो परहेज़ करें कैंची से, कटिंग से, कपड़ों की कटिंग वगैरह 12 घंटे पहले से परहेज़ करनी है और 12 घंटे के बाद तक परहेज़ करनी है। सब्जी वगैरह नहीं काटनी, 12 घंटे के पहले से आपने सब्जी वब्जी काटना नहीं शुरू करना। ऑल्सो सूरज को तो देखना है, बाहर निकलना तो वैसे ही थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। और ये छोटी छोटी जो बातें आपको बताई गई, अगर आप इनसे थोड़ा परहेज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऑल्सो सिलाई कढ़ाई से भी परहेज करना है, मतलब कि इन शॉर्ट कि आपने मुकम्मल एहतियात करनी है। कॉल और साथ है हमारे लेना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं समानिया बात कर रही हूँ हैदराबाद से। क्या प्यारा नाम है समानिया। सबसे पहले तो मतलब बता दे। समानिया का मतलब है कीमती। आहा, बहुत प्यारे मतलब, बहुत प्यारा नाम। यहाँ पे हुमायूं अफजल साहब तशरीफ रखते हैं, क्या जानना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी मेरी जान? मैं ये अपने बारे में पूछना चाह रही थी, अपनी एजुकेशन के बारे में। अच्छा जी, हुमायूं अफजल साहब बात जी जी, कीजिए। डेट ऑफ बर्थ बताएं आपने। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई तो ईयर कौन सा, साल कौन सा? 1991। 1991। नाम क्या आपका नाम बताया? समानिया। समानिया। समानिया जी। समानिया जी, समानिया। और टाइम ऑफ बर्थ कोई है तो बता दें। टाइम ऑफ बर्थ पता है आपको अपनी? मेरे ख्याल से सुबह का टाइम था, आई एम ठीक नॉट है। श्योर अबाउट दैट। अच्छा, सुबह का टाइम था। थैंक यू समानिया। अच्छा। आपको भी जो है प्रोग्राम में आपको वो बता देंगे साइका आपकी education ने जो पूछा है अपने एहतशाम साहब के बारे में, भाई के बारे में। हाँ, इनका जायका बहुत अच्छा है अच्छा, और ये 2-3 माह के दरमियान इंशाल्लाह ताला इनको खुशखबरियाँ मिलेंगी, जॉब भी इनकी लगने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्द। इंशाल्लाह। और शादी भी जो उसमें रुकावट है वो भी क्लियर हुई, 2013-14 में इसकी शादी भी हो जाएगी। इंशाल्लाह और ये खैर बहुत वक्त। अच्छा और नेक बच्चा है। ये तो बहुत अच्छा जायचा निकला आपके भाई का। आपको बल्कि बहुत बहुत मुबारक हो कि भाई के तो रास्ते जो है वो खुलने वाले हैं, इंशाल्लाह। सारे फ्यूचर जो है वो रोशन है माशाल्लाह। और जो भी हमारी दूसरी कॉल थी उनके बारे में क्या वो कहेंगे? बताता हूँ मैं, तैयार कर लूँ जरा। जब तक कि मैं एक और कॉल ले लेती हूँ साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है? फिजा मैं उकाड़ा से बात कर रहा हूँ, इमरान। जी इमरान, क्या पूछना चाहेंगे? हुमायूं अफजल साहब तशरीफ रखते हैं। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर से 1973। 21 अक्टूबर 1973। जी जी मेरे भाई, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने अपने लाइफ को मतलब जो स्टेयर में है ना वो कह लें फ्यूचर में, जी। वो एक तो नजर नहीं आ रहा, दूसरा ये कि बिजनेस के हवाले से बड़ी पेचीदगी है और मतलब लाइफ भी अच्छी जा रही है शादी के बाद, लेकिन वो जो बिजनेस के हवाले से ना वो एक
एक कह लें हमवार सतह वाला वो कोई चांस नहीं बना। तो इसमें तो बड़ी पेचीदगी है। और कह लें कि बाकी मैं अपने एक शोबे में, मैं जर्नलिज्म में भी मास्टर हूँ, तो इस हवाले से भी मैंने पूछना है कि मेरी वो आगे वो इसमें क्या कह लें अपॉर्चुनिटी है। नाम क्या आपका? इमरान सुहेल उकाड़ा। ठीक है, बताते इमरान हैं। सुहेल। अच्छा, अब आप प्रोग्राम, ठीक है, आप प्रोग्राम देख हमारा लिए। देखते रहिए। आपको भी प्रोग्राम में जो है यहाँ पे हुमायूं अफजल साहब आपको आपका जायचा बता देंगे कि क्या चीज़ आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है। ये अभी जो उस्मानिया ने अपने तालीमी मामलात के बारे में सवाल किया है, इनका जायचा तो बहुत ही अच्छा निकला, अच्छा, खास करके दौलत के हवाले से। माशाल्लाह, ये बहुत ही रिचेस्ट होंगी, दौलत का साया इनके ऊपर रहेगा। ये इंशाल्लाह, बहुत नेक और मजहब की तरफ रागब हैं। माशाल्लाह, बहुत गैर मुल्की सफ़र भी करेंगी, दूसरी कंट्री में जाएंगी तालीम हासिल करने के लिए। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा इनका जायचा है। और ये इनके तालीमी मामला जो है, ये ठीक है, 2-3 साल से ठीक नहीं चल रहे थे, मगर आइंदा इनका बहुत अच्छा ये इंशाल्लाह। तालीमी मामला रहेगा। इंशाल्लाह खैर आफियत से। जी, आपने भी जान लिया अपना जायचा, आपका बड़ा अच्छा निकला है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, अब इमरान साहब का जो उन्होंने पूछा है, ज़रा उनके बारे में भी कुछ बता दीजिए। 21 अक्टूबर। व्यूअर्स, इल्मो नजूम आपको बताती चलूँ कि एक ऐसा इल्म है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि हम इस बात पर यकीन नहीं रखते। देखें, इल्म नजूम एक पेटेंट इल्म है और हमें इस पर यकीन रखना चाहिए। हाँ, ये अलग चीज़ है कि हम अपना ईमान जो है वो कायम रखना चाहिए, कि हम अपना ईमान भी जो है उसे मशरूत कर लें, ऐसा हरकज़ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक इल्म है और इस इल्म की हकीकत से इनकार आप और मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये उमरान साहब को मशवरा है कि ये दूसरे मुल्क में इनका किस्मत का सारा दिया गया। उमरान सुहेल साहब का ठीक 21 अक्टूबर 73 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। जी, इनका जो जायचा है, इसके अनुमानात ये हैं, इनके नसीब जो हैं ये दूसरे मुल्क में चमकेंगे ठीक, और ये चले जाएंगे। अच्छा, इनका अब टाइम जो है वो सफ़र का शुरू हो चुका है। अच्छा। आइंदा 6 महीने साल के दरमियान ये चले जाएंगे और उधर ही सेटल डाउन होंगे। और वहाँ उनका फिर जी हाँ, फ्यूचर जो इनकी है वो किस्मत- सेफ हाँ, है और जी। ब्राइट नहीं, है। सेफ नहीं है, उधर ही चमकेगा ही, उधर ही इनकी अच्छा, किस्मत का अच्छा, तारा। अच्छा, तो ये lovely, पूछने lovely। चाह रही है ना कि मैं सेटल डाउन नहीं हो हाँ, पा रहा, हाँ। ये उधर सेटल डाउन होंगे Lovely, और बहुत lovely, आगे तक lovely। जाएंगे। तो और ये बहुत इमरान हिम्मत वाले बंदे हैं, बहुत हाँ। दलेर हैं और डोमिनेटिंग पोजीशन। डोमिनेटिंग। इमरान साहब, आप अपना जायचा जान चुके हैं। आपके लिए कहा गया है कि आप जो है मुल्क से बाहर अगर अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तो वहाँ पे आपका फ्यूचर जो है ब्राइट है और आप अभी चंद 6 या साल में जो है इंशाल्लाह खैर ऑफिस से कहीं ट्रैवल कर भी जाएंगे और आप वहाँ जाकर अपना बिजनेस या काम या जॉब जो भी है वो सेटल करेंगे। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आगे आपका वक्त जो है वो बहुत अच्छा फिर ये इस तरह होता है कि उस तरफ खुद बहुत ही रास्ते बनते जाते हैं, ट्रू, अच्छे या बुरे, जिस तरफ भी उसका ये टाइम चलता है उस तरफ वो खुद बहुत ही चलता जाता है। ट्रू। अच्छा, थैंक यू सो मच हुमायूं अफजल साहब, आज भी आपने हमारा बहुत साथ दिया और हमारे साथ मिलकर आप जिस तरह से लोगों को उनके फ्यूचर के बारे में बताते हैं, उनके सितारों का हाल बताते हैं, दैट्स रियली 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 थैंकफुल। थैंक यू अगेन। और फिर आप हमारे साथ शामिल होंगे प्रोग्राम में, मगर अभी नहीं। आप कौन से प्रोग्राम में ये आपको भी पता है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि हुमायूं अफजल साहब हमारे साथ किस किस दिन जो है हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होते हैं। अभी एक छोटा सा वक्फा दरकार है, विल बी राइट बैक। तो ऑल इज वेल। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। एक पैकेज आपको पहले दिखाना चाहूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि यहाँ पर हमारे साथ कौन तशरीफ रखते हैं। तो टेक अ लुक एट द पैकेज, उसके बाद फिर मेहमानों से मुलाकात। देखा आपने, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कमर रिजवान साहब
और उनके साथ ही तशरीफ रखते हैं डैनियल गिल, जो कि फुटबॉल हेडिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। साथ बताती चलूँ कि 4 मिनट्स 45 सेकंड्स में ये सारा कुछ इन्होंने ये अपना रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये डिटेल्स तो आप लोग ही बता सकेंगे ज़रा, मगर थोड़ी बहुत मुझे जो इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में। आपका 3 माह का बेटा है मोहम्मद, माशाल्लाह, और आपकी जो है 1 बेटी और 2 बेटे हैं माशाल्लाह से। तो वो तो बहुत प्राउड करते होंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप लोगों के नाम दर्ज हुए। बहुत खुश हैं वो जी। अच्छा, इतने ये जो लंबे टाइम के लिए हेडिंग करना कैसे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल नहीं है? और वो भी सर के एक प्रेशर के साथ। नहीं, मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल करना होता है बॉल को और अगले बंदे को सेट करके देना है। हाँ। अगर थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी या इन्होंने कर दी तो बॉल ड्रॉप हो जाएगा। हाँ। और वहाँ पे चांस नहीं था। अच्छा। वहाँ पे ये लाइन भी थी कि लाइन को अगर क्रॉस करते हो आप तो डिस्क्वालीफाई हो। हाँ। आपके पास एक ही अटेम्प्ट है वो जिसमें जैसे ये सेंटर में 2 लाइंस हैं, एक लाइन आपके लिए है, एक लाइन इनके लिए, और ये पेयर खेलते हैं। पेयर खेलते तो आप लोग साथ ही खेल रहे होते हैं नॉर्मली। तो ये 2 लाइंस जो है ये आप दोनों के लिए, और इसमें आप हेडिंग कर रहे हैं और 4 मिनट तक कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, और प्रेशर सर के ऊपर है सारा। और वो जो एक वो है ना कि निशाना भी सर के जरिए आप प्रेशर जो है वो पुश कर रहे हैं, ये भी बड़ा मुश्किल है। ऊपर फेंकना बहुत, एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, आप लोग जब नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जब इस तरह से प्ले नहीं कर रहे होते हैं सबके सामने, तो प्रैक्टिस में भी ऐसा होता है कि इससे ज़्यादा टाइम ऊपर आप लोग चले जाते हो, कभी 6 मिनट चले जाते हो? नहीं, हमने वहीं पे एक बनाया था 379 का हाईएस्ट हमारा था। हाँ, जो रिकॉर्ड बनने से पहले हमने कोशिश करते करते ट्रेनिंग में किया था। इससे पहले हमने तकरीबन 395 जो है ना वो बनाए थे रैकेट से पहले। अच्छा, हेड्स किए थे। जी, अच्छा, ये जो ब्राजील का आप लोगों का रिकॉर्ड है वो उसके बारे में कुछ बताएंगे जरा? नहीं, वो हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन वो हमें जो सुनने में आया है, जो पता चला है वो ये कि ये पहले ब्राजील का था। हाँ। 170 का। हाँ। और अल्लाह मियां ने हमें और उसके बाद अब ये जो है ये 335 का है। ये आप लोगों ने 335 हेड्स का रिकॉर्ड बनाया माशाल्लाह से। अच्छा, पाकिस्तान रेलवे से खेलते हैं, वापडा में आप लोग फुटबॉल प्लेयर भी हैं माशाल्लाह से, और आपका तो ताल्लुक लाहौर से, और आप आरिफ वाला गांव से। आरिफ वाला है, उसके साथ एक गांव है 59 EB, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो लाहौर तो चलो ठीक है, यहाँ पे तो काफी बेसिक जो है वो बटअप फुटबॉल क्लब से, अच्छा। वहाँ से मैंने सीखा है। हाँ। और काफी मैचेस वगैरह खेले हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान रेलवे में आया। हाँ। और उसमें भी काफी इंटरनेशनल मैचेस और नेशनल मैचेस खेले, और बाहर भी टूर किया है। हाँ। जापान और श्रीलंका का। हाँ। तो काफी एक्सपीरियंस है इस फुटबॉल में। और हेडिंग में भी फुटबॉल का जो बेसिक है वो हेडिंग ही है। अच्छा। अगर बॉल आता है तो वो तो गोल में जो है, अगर ऊपर आता बॉल तो वो हेड से भी आप गोल कर सकते हैं। अच्छा। तो इसमें ये है कि काफी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसकी टेक्निक क्या है? एक तो ये है ना कि हेड से ही आपने सारा प्रेशर करना है, हेड से ही खेलना है, बाकी जब स्टार्ट करना है इसका स्टार्ट आप हाथ से ऐसे छाल के फिर उसके बाद कंटिन्यूस है ना वो ऐसे ही है पहले। और अगर शोल्डर लग जाए इसकी टेक्निक में कुछ नहीं, सिर्फ हेड से, फोरहेड से। और कहीं पे भी शोल्डर या कान वान लग जाए तो वो बॉल गिर जाता है। आपको सेट करके देना है। अगर थोड़ा सा बॉल नीचे रह गया, साइड पे चला गया, आप करके भी दिखाएंगे? यस, थोड़ा सा तो आ जाए जरा, फिर करके दिखाइए। है अच्छा जी, ओके जी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। लवली, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। वाकई टेक्निकल काम है, मतलब हम तो एक भी प्रेशर इस तरह से ना सर से मार सके, और आप लोग तो भाई अमेजिंग लोग हैं माशाल्लाह से। साथ बताते चलूँ कि दोनों जो हैं एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के सी सर्टिफाइड कोच क्वालिफाइड भी आप लोग माशाल्लाह से। सी कैटेगरी कहते हैं ना इसको एग्जैक्टली? सी सर्टिफिकेट होते हैं। सी सर्टिफिकेट होते हैं। ये कोचिंग कोर्स होता है। अच्छा अच्छा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंडर ये हमने कोर्सेज किए वहाँ पे। हाँ। तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन करवाती रहती है ऐसे कोर्सेज। तो उन्हीं में पहले डी किया है, अभी सी किया है, अभी इंशाल्लाह बी के लिए है।
अच्छा मुझे जरा ये फुटबॉल का एक वेट दिखाइएगा, ये कितना है एग्जैक्टली? अच्छा नॉट टू एग्जैक्टली बट ये थोड़ी सी है सख्त, तो मेडिकली 16 ऑunce होता है ये इसका हाँ weight। क्योंकि इसका जाहिर सी बात है अंदर एयर होती है। जी, जी। ऑल्सो ये जो पूरा ये ये लेदर कहते हैं। लेदर है ना? जी जी, लेदर रेक्सिन और लेदर रेक्सिन और लेदर, तो ये इसका आपको प्रेशर नहीं पड़ता सर? ओह क्योंकि ये इसकी काफी शुरू से प्रैक्टिस होती है इसकी, हाँ तो इसमें कोई जोर से भी लगे तो कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता? मुझे तो हो रहा है, इतने में हो रहा है तो आपको कुछ मतलब मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती? मुझे नहीं ऐसी कोई ऐसी बात नहीं होती। वो जितनी मर्जी जोर से प्रेशर से है बॉल तो वो हेड करता है, तो अगर फोरहेड से आप कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होता। अच्छा? अगर यहाँ पे लग जाता है, साइड पे लग जाता है, कोई वेन्स वगैरह स्वेल नहीं, कर जाती हो, कोई ऐसी कभी बात सर नहीं में होती। दर्द, कोई जी, जी। माइग्रेन, कोई स्टफ ऐसा होता है कि इसमें नहीं, ऐसा नहीं हुई। नाक से कोई ब्लीडिंग, कोई ऐसे नहीं, प्रेशर कोई ऐसा- वो सीधा, अगर सीधा लगेगा तो फिर तो है, अगर आप आंखें बंद करके हेड ले रहे हो तो वो कहीं पे भी लगेगा। कभी बुखार वगैरह होता है, कुछ होता है तो फैमिली आपको कभी कुछ कहती है इसकी वजह से हुआ है? हर वक्त सर पे मरते रहते हो ऐसे तो नहीं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती। तो ये ये तो बड़ा प्रैक्टिस होती है, easy ये था, शुरू से हम तकरीबन 20-30 साल से ये खेल रहे हैं फुटबॉल वगैरह। हाँ। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता कि भाई सर दर्द हो या ऐसी बात हो। आप दोनों हमारे मुल्क का प्राइड हैं, डैनियल गिल साहब आप भी, रिजवान आप भी, और हमें भी आप पे बहुत बहुत फ़ख्र है कि आपने सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि आपने पाकिस्तान के लिए ये साबित किया है कि टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में कूट के भरा टूट के बड़ा है। No. तो मैं चाहूँगी एक तो सबसे पहले आप लोग अपने लिए भी तालियां बजाइए, क्योंकि ये एफर्ट जो है ये बहुत 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 अमेजिंग है, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी जितने भी इस तरह के रिकॉर्ड्स हैं वो आप ही ब्रेक करते रहें इंशाल्लाह। मेरी बहुत सारी दुआएं, मेरी टीम की बहुत सारी दुआएं आपके साथ, और जितने भी देखने वाले उनकी भी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच। एक वक्फा दरकार है, विल बी राइट बैक, और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको एक अच्छा सा गाना सुनाएंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छे सिंगर हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो रहिएगा मेरे साथ। आप देख रहे हैं सुबह की फिजा, ऑल इज वेल। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा तेरी ये आंखें मुझे बावरा करें, आंखों में मेरी कई रंग हैं भरे, 100 बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें, 100 बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें। ओ मेरे हमदम दिल की जरा सुन, बाहों में आप बिखरे, 100 बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें, 100 बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें। आँखों में देखा जो तूने, तू बता क्या देखा? हाँ मैंने है नाम तुम्हारा सुर में से लिखा, ये सुर में की धारी करे है होशियारी, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, 100 बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें, 100 बार ये कहे दिल कि आजा तुझे प्यार करें।
क्या बात है जी, यमला पगला दीवाना मूवी का सॉन्ग है और यहाँ पर मेरे भाई तशरीफ रखेंगे अभी, तो मैं बताती हूँ। उमर नदीम साहब हैं आज हमारे साथ, जिन्होंने खूबसूरत गाना परफॉर्म किया, और उनके साथ यहाँ पे तशरीफ रखती हैं श्रेया घोषाल जिन्होंने लिप सिंक बहुत खूबसूरत अंदाज में और अचानक तरीके से की है। तो वो खैर कोशिश थी, उसके लिए माजरत चाहती हूँ श्रेया घोषाल जी ने, ऐसे गला दबा देना पकड़ के मुझे कि ये पाकिस्तान में क्या करती फिर रही है। एनीवेज, यहाँ पर उमर नदीम साहब हैं जिनके बारे में बताती चलूं कि श्रेया घोषाल हो, इंडिया में और भी बहुत सारे सिंगर्स और बहुत सारे लोगों के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, एक से एक गाने बढ़ के दे रहे हैं। और यहाँ पर भी इनकी वीडियोस और ए खुदा जो इनकी वीडियो थी वो भी बहुत ज़्यादा रंग लेकर आई थी। बहुत खूबसूरत मेहनत करते हैं, फिट करते हैं, हसीन आवाज़ के साथ साथ हसीन चेहरा भी है और बहुत सारे लोगों की जो है दिलों की धड़कन है, फ़ैन है। यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे और बहुत सारे गानों की फरमाइश भी आप इनसे कर सकते हैं। मगर मुझे फंसाइएगा मत, श्रेया घोषाल अब मैं नहीं बन सकती, बचले कहीं मुझे कुछ और सिंगर बनना पड़ा तो फिर मैं क्या करूंगी हैं। इसके तो मुझे लिपसिंग थोड़ी सी आती थी क्योंकि मैं फिर आपके गाने की फैन भी हूँ। साथ कौन तशरीफ रखता है ये भी जरा बताती चलूं। ये जो एक स्माइली फेस आपको दिख रहा है ना, जो अभी बस शाये भी हुए हुए, ब्लश भी हुए, नॉर्मली अपनी तारीफ कभी ऐसे सामने किसी के साथ बिठा के ऐसे कभी सुनी नहीं होगी, कभी नहीं सुनी होगी ना। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो पहली बार जो है ये एक्सपीरियंस होने जा रहा है। हमारे साथ कौन है बताऊं, ये है एक ऐसे फोटोग्राफर जो लोगों को खूबसूरत बनाते हैं, एक ऐसी शख्सियत जो लोगों को एक मैं कहूँगी कि जो ख़ास खूबसूरत जो लम्हे होते हैं लोगों के, उनको कैप्चर कर लेते हैं, उनको कैद कर लेते हैं और इतने खूबसूरत अंदाज से कैप्चर करते हैं कि इंसान बहुत अरसे के बाद भी अगर उन तस्वीरों को देखता है और अपने आप को खूबसूरत महसूस करता है तो फिर उनके दिल से दुआएं निकलती हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तशरीफ रखते हैं मानी साहब के लिए। मॉडल्स हों या फिर हमारे शादी के इवेंट्स हों खूबसूरत, उनको सबको एक अच्छी खूबसूरत शक्ल देते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मानी साहब। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। 2006 से काम स्टार्ट किया था, अपना करियर स्टार्ट किया था और आज जो है बूम पे हैं, हर जगह मानी है, तो 6 और 6 12 होते हैं और अब आप 2012 में यहाँ पर साथ जो एक खूबसूरत हसीना जी बैठी हैं वो भी ब्लश करना शुरू हो गई है। अभी मैंने कुछ कहा नहीं है मगर वो ब्लश करना शुरू हो गई हैं। ये खूबसूरत शख्सियत जिसके बारे में मैंने आपको बताया मानी साहब, ये उनकी घर वाली हैं, मुनज़्ज़ा इनका नाम है। मुनज़्ज़ा के बारे में बताऊं कि मुनज़्ज़ा का मतलब है पाकीज़ा और मेरा असल नाम भी जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा असल नाम जो है वो मुनज़्ज़ा है, मगर नामों का असर होता है तो मुझ पर जो था नाम मुनज़्ज़ा थोड़ा सा भारी रहता था कि मैं बीमार रहती थी, तो वालिदा ने फिर निक मेरा जो है वो चूज़ किया कि कोई ना कोई निक जो है होना चाहिए। तो फाइनली जो है वो फ़िज़ा पड़ गया एंड थैंक्स टू आकिफ इलियास जिसने ये हमें रेकमेंड किया, सजेस्ट किया कि ये फ़िज़ा जो है नाम इसको सही करता है, तो फिर फ़िज़ा जो है इसको बोला करें। तो मुनज़्ज़ा जो है मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और 2008 में आपने जो है फाइनल डिसाइड किया कि मैं इनकी घरवाली बनूंगी, है ना। और 2008 में फिर आपने भी इनके साथ मिलके प्रॉपर जो है काम शुरू किया और आप माशाल्लाह मेकअप करती हैं और वो जो है फोटोग्राफी पे होते हैं, दोनों ही खूबसूरत बनाते हैं लोगों को और ख़ुद भी खूबसूरत है। तो घर वाले क्या कहते हैं, घर वाले कैसे सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं आपको? घर वाले हाँ, उनकी तरफ से पूरी सपोर्ट है। अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं आपको? पहले नहीं थी, शादी से पहले तो मुझे परमिशन नहीं थी कुछ भी करने की, क्योंकि मैंने किया तो पहले से ही हुआ था, ये कोर्स वगैरह सारे पहले किए थे मैंने। तो फिर जो है ना, फिर इस फील्ड में जब आई मेरे हस्बैंड के साथ फिर मैंने स्टार्ट किया, तो फिर मुझे मेरे भाई वगैरह सब ने कहा था आप कर सकती हो। अच्छा, इजाजत मतलब शादी के बाद भी माशाल्लाह आप ऐसी बहन हैं माशाल्लाह कि अपने भाइयों से इजाजत ली फिर भी, यार बड़ी प्यारी बात है। तो अटैचमेंट पता चल रही है यहाँ पर कि अपने भाइयों के साथ कैसी क्यूट होगी और ये खुद भी माशाल्लाह बड़े सपोर्टिव हैं। तो इन्होंने आपको बूम किया, थोड़ा सा आपको धक्का तो नहीं दिया, जबरदस्ती प्रेशर तो नहीं किया, ये शौक था तो फिर आपने उसको खुद इजाजत मांगी? पहले शुरू से था तो पर नॉर्मली होता है ना कि लोग कहते हैं कि नहीं बीवी भी कुछ करे, कोई काम में लग जाए, ऐसा तो नहीं था? ऐसा नहीं है। मुझे पहले बहुत शौक था, मैं पेंटिंग वगैरह करती थी, तो लेकिन इस फील्ड का तो पता नहीं था कि मेकअप की लाइन में आऊंगी। हाँ। फिर जो खुद को मेकअप करती थी इसका बहुत था, फिर मैंने कहा जब फिर उसके लिए मैंने सीखना शुरू किया, डिप्लेक्स से मैंने किया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद जो है ना बाकी खुद से कर करके तो फिर
प्रैक्टिस कर करके। Practice करके। वैसे आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आप खुद भी मेकअप ना करें तो आप प्यारी लगेंगी, मगर वो बात है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर करके आज एक ज़बरदस्त परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, विल बी राइट बैक। हमारे साथ मानी भी तशरीफ रखते हैं और यहाँ पर उमर नदीम भी तशरीफ रखते हैं, फिर उनके साथ भी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी होगा। सिर्फ और सिर्फ अब आप कॉल करेंगे तो ये बताएंगे कि ऑल इज वेल। और ऑल्सो एक और छोटी सी बात ज़्यादा जो ज़रूरी है आपको बताना, कि मैं ऐसी प्रॉब्लम की तलाश में हूँ, ख़ास ऐसी प्रॉब्लम की तलाश में हूँ जो आपने कहीं अपनी फैमिली में, कहीं नेबर्स में, कहीं आसपास में देखी हो, या खुद अभी आप प्रॉब्लम में हो और उसमें सफ़र कर रहे हो और बोल ना पा रहे हो किसी के मामले में, अपने मामले में, और मामला जो है मज़ीद बिगड़ रहा हो। तो मेरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर हाजिर है आपके लिए। आप लोग आइए, कोई भी प्रॉब्लम है वो लेकर आइए, यहाँ पर हम पूरा पाकिस्तान मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। और ऑल्सो ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान मिलकर जब सॉल्व करेगा ना, तो यकीन कीजिए ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस होगी कि हर घर में बैठे हुए जो लोग हैं उनको सबक हासिल होगा कि इस तरह की हरकतें करने से, इस तरह के मामला पैदा करने से जो है मामला बहुत ख़राब हो सकता है, ज़िंदगी तबाह हो सकती है। तो इसलिए हम आगे भी हमारे जो मुल्क में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करेंगे, धक्का दे देंगे इस मुल्क से। हम सारे जो है ना इस मुल्क को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। और आप बताइए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर आपने देखी है तो मुझे मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, कॉल कीजिए। सुबह की फिजा फैन पेज पे भी आप लाइक करके उसमें कमेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। मैं जल्दी से पानी पीऊँ, बहुत बोल रही हूँ और बहुत मजा आ रहा है। ऑल इज वेल। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। ये जो ब्रदर्स बैंड है एंड में ऐसे म्यूजिक बंद करते हैं जैसे पता नहीं इनको किसी ने बंदूक की नोक पे म्यूजिक बंद करवाया हो, और बिल्कुल डर के बंद कर देते ना, मतलब कि अच्छा ठीक है वो फिजा के ऊपर कैमरा आ गया, फिजा वापस आ गई, ये तो अब म्यूजिक कुछ इस तरह एंड जो है वो बच जाता है। यहाँ पे जो उल्टे हाथ पे, हमारे जो बाएं हाथ पे एक लाफ्टर आ रहा है, इनके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगी कौन है कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ये हंसते रहते हैं पूरे प्रोग्राम में, इनकी लाफ्टर जो है वो सबसे खूबसूरत है। यहाँ पर जो मेरे दाएं हाथ पे बैठे हैं, तशरीफ रखते हैं साहब, उनके बारे में बताऊंगी कि शाहिद साहब हैं, डिज़ाइनर हैं। ऑल्सो बुशरा शाहिद इनकी वाइफ है, वो आज पहुंच नहीं सकी, दुबई में है, उनकी फ़्लाइट कुछ लेट हो गई, क्या हो गया ये इन्हीं से जान सकेंगे। और इन्हीं का जोड़ा जो है वो आज मैं पहनी हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस ब्रांड का नाम है फेरिचिनो बाय बुशरा एंड शाहिद। और ये बहुत खूबसूरत सा जो है डिज़ाइन, बल्कि हमें पीछे एक कॉल भी आई और हम स्क्रॉल नहीं कर पा रहे नीचे कुछ मैसेजेस, जिसमें हमें लिख कर आ रहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से जो है स्टिच किया गया है, तो वाकई ये मेरे हिसाब से ही बनाकर उन्होंने भेजा है। तो इसलिए अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो वो फिर उन्होंने मेरे बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया है। थैंक यू। ऑल्सो इनके बारे में बताती चलूँ कि क्लासिकल, ब्राइडल, वेस्टर्न एंड अरबिक फॉर्मल कटोर के ऊपर काम करते हैं, और अवार्ड्स वगैरह के ऊपर ज़रा हम खुद आपसे बात करेंगे। पहले आप अपने मैगजीन के बारे में ज़रा मुझे कुछ बताइए कि लाइफस्टाइल मैगजीन के सीईओ भी हैं आप। जी हाँ। तो मैगजीन भी साइड चल रहा है, डिज़ाइनिंग भी साइड चल रही है, तो सबसे इजी तो आपको ये पड़ता होगा कि अपने स्किल्स जो है और अपने जो सारे जो आपकी डिज़ाइनिंग है, अपना जितना भी काम है आपका कटोर का, वो आप आराम से लाइफस्टाइल के ज़रिए लोगों तक पहुँचा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये मेरा वर्क है। एग्जैक्टली जी बिल्कुल, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपका, आपने अगेन हमें यानी कि बुलाया है। तो वाकई आपकी बात ठीक है। एक्चुअली एशियन लाइफस्टाइल करने का पीछे हमारी पूरी टीम का मकसद भी यही था कि वही पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है जो बाहर की दुनिया में है, चूँकि हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस बाहर का ही है, दुबई वगैरह और लंदन वगैरह का, तो हमें वो ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचाना था कि, और वो माशाल्लाह उसके थ्रू जा रहा है लोगों को मैसेज, चाहे उसमें कचोर हो यानी प्रेटवेयर हो, जो भी लाइन्स है, ठीक है, सबको हम प्रमोट कर रहे हैं और अपने साथ सब लोगों को लेके चल रहे हैं। ये अभी आपके अवार्ड्स के ऊपर भी बात करेंगे, मगर और भी मेहमान तशरीफ रखते हैं, इंट्रोडक्शन पहले हो जाएगा तो फिर बातचीत का सिलसिला भी आसान होगा। ये जो खूबसूरत सी डॉल, आप बार्बी डॉल यहाँ पे देख रहे हैं, जो बॉब कट पे बड़े स्टाइलिश अंदाज से बैठी हैं, ये हमारी है मॉडल कंवल इलियास। और कंवल इलियास के बारे में बताती चलूँ कि 2011 में इन्होंने इस फील्ड को ज्वाइन किया, बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स किए, बहुत सारे रैंप मॉडलिंग किए। स्टिल्स में तो कमाल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एज नॉर्मली मॉडल जब आप नाम आ जाता है तो अपने स्टाइल को कैरी रखना
अपने एक यूनिक स्टाइल को बरकरार रखना वो एक बड़ा डिफरेंट होता है। ऑल्सो हमारे एक प्रोग्राम में यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा भी बन चुकी है, मिमिक्री भी बहुत अच्छी करती है, बड़ा खूबसूरत अंदाज है। तो जितने भी देखने वाले हैं पाकिस्तान में, पहले बताती चलूँ कि अगर आपको नई एक्ट्रेस की कोई ऐसी तलाश है जिनके साथ आप टाइटल लीडिंग रोल करवाना चाहते हैं और बहुत मिमिक्री और बहुत कोई उसमें वेरिएशंस हैं, तो कंवल इलियास यहाँ तशरीफ रखती हैं। ब्यूटीफुल स्माइल माशाल्लाह। ये बताइए कैसी है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? इतना कुछ मिक्सचर में तो समझ ही नहीं आया था इंट्रोडक्शन में बोलूं क्या क्या। इतना सारा टैलेंट लड़की माशाल्लाह। सो मच, थैंक यू। पढ़ाई के बारे में भी जरा बताइए मुझे। एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन की है पंजाब यूनिवर्सिटी से, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन एंड पेंटिंग। उसके बाद आई वेंट टू NCA, वहाँ से वीडियो प्रोडक्शन में डिप्लोमा किया था और फिर उसके बाद बस फील्ड में काम कर रही हूँ। हाँ, लवली लवली। तो एक और भी गेस्ट आपके साथ हैं यहाँ पर, मॉडल भी हैं, उनका भी तारुफ करा देती हूँ। तो नदीम साहब, उमर नदीम साहब आपके जो बिल्कुल बराबर में बैठे हैं, उनका तारुफ आपके साथ भी नहीं है, जरा मैं भी करवा दूँ, दोस्ती यारी हो जाएगी। मोबाइल नंबर एक दूसरे का ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम किसी शो में जाएंगे तो फिर बोलेगा तू मुझे पिक कर ले यार, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। ये देखो स्माइल, देखा है कि नहीं है भाई। इनके बारे में बताऊं, सबसे बड़ा खिलाड़ी आजकल एक प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, कंपटीशन में डाला हुआ है लोगों को, भाई खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ा खिलाड़ी खुद भी माशाल्लाह। ये मुझे नहीं पता कि क्या बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा खिलाड़ी किस सेंस में, बहुत सारी सेंस एक्चुअली ये एक शो था जो बंद हो गया है। हाँ। मतलब एक्चुअली कुछ देर पहले मैं खिलाड़ियों की वजह होस्ट से? कर रहा था। नहीं, खिलाड़ी तो मैं खुद ही था उसमें। तो लवली। एक्चुअली ये गेम शो था। अच्छा। तो बेसिकली मैं वही मॉडलिंग और कमर्शियल मॉडलिंग, बस इसी को जो है वो ज्यादातर कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं यहाँ पर मॉडल एक्टर फहीम अब्बास साहब, और इन्होंने अपना करियर जो है एक स्टिल से टीवी कमर्शियल से जो है स्टार्ट किया था, और आज जो है माशाल्लाह माशाल्लाह काम पे काम, स्टिल्स रैम्प और सारी चीज़ें जो है इन्होंने बूम पे की हुई हैं, हर जगह इनको पसंद किया जा रहा है। इनके बारे में बताती चलूँ, खास हमारे चैनल में भी जितने लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा फेस है, गुड लुकिंग भी है, टैलेंटेड भी है। हमारे प्रोग्राम के जरिए अब लोगों को पता चल गया कि भाई ही इज़ अवेलेबल, इनकी डेट्स हैं, क्योंकि आर्टिस्टों का ये मसला होता है डेट्स नहीं होती हैं। तो आप कास्ट कीजिए, आराम से इनको कॉल कीजिए, और बहुत फनी कैरेक्टर्स भी जो है बहुत अच्छा प्ले करेंगे। यू कैन सी इनकी स्माइल बड़ी खूबसूरत है। तो अब आप अपने बारे में कुछ मतलब मेरी स्माइल जो है फनी है। फनी है, अगर मैंने फनी भी कह दिया, अच्छा चलो मुझ पे ना इल्जाम लगाने की कोशिश करे, हाँ फनी है तो क्या क्या कर लोगे भाई, डरती हूँ क्या? क्वालिटी है। देखा कैसे अपनी लाइन पे है, हाँ तो मेरी क्वालिटी है भाई। फनी तो होना अच्छी बात है। बता दूं कि मैंने 2008 में लाहौर से काम स्टार्ट किया, तो मेरा सबसे पहला पोर्टफोलियो जो है वो इन्होंने मानी भाई ने किया। ओए होए मानी साहब, और ये एजाज भी मानी को है, ये भी एजाज इन्हीं को हासिल है। और उसके बाद सलीम अहमद एक फोटोग्राफर थे, उनके साथ मैंने, मतलब ये मानी और सलीम अहमद ये दो ऐसे फोटोग्राफर थे जिनसे मैंने पोर्टफोलियो बनवाया, और उसके बाद आगे जो है एक काम का एक सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद फहीम किसी की पकड़ में नहीं आ रहा। फिर फहीम किसी की पकड़ में नहीं आया, और उसके बाद आप स्टिल्स के लिए कॉल करते होंगे तो ये फोन नहीं उठाते? सिर्फ BBM पे हम बात करते हैं। बहुत BBM पे। अच्छा, एड मी आल्सो, आई एम आल्सो ऑन BBM। इसके बाद माय डायरेक्टर इज आल्सो ऑन BBM, एड हिम आल्सो। अच्छा, इस शो के बाद बात करें। My so many colleague friends also on BBM, directors also, तो do add them also। अच्छा, sure. अच्छा, उमर नदीम यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। BBM की कहानियाँ सुन के अजीब नहीं लगता? Are you also on BBM? iMessage। WhatsApp तो सबके पास होता है। iMessage। Yes. ये iMessage क्या है? ये मुझे नहीं समझ आया। जिस तरह आईफोन है उसी तरह iMessage है। जिस तरह से BBM है उसी तरह से iMessage। iMessage ये वाला तो नहीं होता? मतलब एक मिनट जरा और कीजिएगा, iMessage या मैसेज के लिए ये आई। उमर और क्या हो रहा है भाई, ये बताइए कुछ और। बस काम हो रहा है मेरा। एक्चुअली अपना सेटअप एक मैंने खोला है, अपना स्टूडियो मैंने खोला है। हाँ। तो अब अपना काम खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपनी एल्बम खुद ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो अब इंशाल्लाह होपफुली इन नियर फ्यूचर मैं अपना एल्बम रिलीज करूंगा। इंशाल्लाह। और वीडियोस वगैरह कब प्लान कर रहे हैं, कब देखने को मिलेंगी, कब लॉन्च होगी? वीडियोस मेरे अभी तक 5 वीडियोस मैं लॉन्च कर चुका हूँ, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा एक ट्रैक मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, मैं सोच रहा हूँ उसकी अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ। आप कोई जॉब भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर बट। जी हाँ। कहाँ पे? सफायर एज एन इंटर्नी। ओए ठीक है। काम शुरू हुआ अभी। जॉब है, जो भी हो, काम सीखे बगैर वैसे भी
काम किया नहीं जाता, जो सीखता है वही कामयाबी पाता है। जी। तो यहाँ पर हमारे साथ शाहिद साहब भी तशरीफ रखते हैं। मानी तुमसे थोड़ा सा टाइम लूंगी, जरा शाहिद साहब से बात करनी है ज़रूरी। सीखने के ऊपर बात हो रही है, तो क्या इस बात के बारे मतलब इस बात पे बोलेंगे आप, क्या बात कहना चाहेंगे कि सीखना कितना इम्पोर्टेंट है इंसान की लाइफ में? मेरा ख्याल है सीखने पर ही सारी जिंदगी है मुहीद, और ये प्रैक्टिस बाद में आता है, सीखना पहले है। ठीक है, और लाइफ में इंसान सीखता ही है, चाहे किसी फील्ड में ही हो। तो जो लोग सीखे बगैर आते हैं किसी जगह एंट्री है, तो वो उतनी जल्दी ही बैक चले जाते हैं, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री है, चाहे मॉडलिंग इंडस्ट्री है, कुछ भी है। ट्रू। और वैसे भी कहा जाता है ना कि जो शख्स अपनी जिंदगी में ये सोचने लगता है कि हम सीख चुके हैं, हाँ, तो उसे वो ये वहाँ पर कहते हैं लाइफ कि खत्म हो जाती है, हाँ, कुछ चल नहीं सकता, और उसका लास्ट पॉइंट भी होता है ना, वो फिर वो तरक्की नहीं कर सकता। आपके अवार्ड्स के बारे में मैं जरा बताना चाह रही थी कि बल्कि आप अगर मुझे थोड़ा सा बताएं, लोगों को बताएंगे अवार्ड का क्या अवार्ड्स कह सकते हैं उसको, या हमारी पेजराई कह सकते हैं हम। हमारे ज्यादा ऑपरेशन जो है ना वो मिडिल ईस्ट में है। ठीक है, फैशन के हवाले से। और फर्स्ट पाकिस्तानी डिजाइनर्स हैं हम, फरीचिनो ब्रांड हमारा, जो कि अभी दोहा कतर में हम फैशन शो और एग्जीबिशन करके आए हैं। ठीक है। और जबकि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानियों को इतना है भी, अभी फैशन बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है स्टिल। और उसके बाद अभी जो लास्ट हुआ था दुबई ब्राइड शो, उसमें भी हमने किया था, पार्टिसिपेट किया था। और अभी उसके बाद जो हम फ्यूचर में प्लान अभी करने जा रहे हैं, अभी हम कैलगरी में, यानी कि कनाडा में करने जा रहे हैं फैशन शो। तो हमारे ज़्यादा जो है ना फील्ड, वो ज़्यादा उनके से रिलेटेड है, ये मिडिल ईस्ट के साथ। और मेरी मिसेज जो है वो यानी कि ऑफिशियली फैशन डिजाइनर है फॉर रॉयल फैमिली फॉर अजमान। ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है हमारे पास। हमारी जो स्पेशलिटी है वो हम अरब वेयर ज्यादा कर रहे हैं पाकिस्तान में। और आपने भी देखा ये थोड़ा सा टच भी, थोड़ा सा मैक्सी का भी है, और फ्रॉक भी इसको कह सकते हैं आप। वो फेरी टेल चीजों को आपने मिक्स करके ना, बिल्कुल ऐसे उसको ईस्टर्न कट के साथ, क्योंकि यहाँ ब्राइडल में बहुत कुछ हो रहा है और भी लाइंस बहुत है, लेकिन हम थोड़ा सा हट के लेकर आए। अच्छा, आपके और कंवल इलियास के, बल्कि आपके भी काफी शूट्स मानी साहब ने यहाँ पे किए हैं, तो आप तशरीफ भी रखते, तो मैं बल्कि चाहूंगी यहाँ पर कि एक पैकेज जो है जरा चल के देखें, मगर आपके ब्रांड का, फेरीचिनो के ब्रांड का हम यहाँ पे चल के एक पैकेज देखते हैं, और उसके बाद हम एक वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो यहाँ पर कंवल इलियास तशरीफ रखती हैं, थोड़ी सी मिमिक्री दोबारा से हम जरा रिवाइज करेंगे प्रियंका चोपड़ा की। तो है हमारे साथ ही कंवल इलियास साहब, मगर अभी वक्त हुआ चाहता है कि आप जाइए, टेक अ लुक एट द पैकेज राइट नाउ। आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा, सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन। सुबह की फिजा फिजा,
सजना वे तू दूरियां दस तैनू वे की सी ओ मजबूरियां क्यों पाइया ने सजना वे तू दूरियां दस तैनू वे की सी ओ मजबूरियां तेरे प्यार में तेरी याद में इंतजार में तेरी चाह में पागल हुआ बेकरार सा दिन काटता तेरे बाद में मोड़ आ जानी मोड़ आ जानी मोड़ आ जानी मोड़ आ जावे दूर ना जानी दूर ना जानी दूर ना जानी दूर ना जावे तेरी याद सतावे तू आ जावे ओ दिल नू चैन ना आवे तू आ जावे किसी नहीं च बुझदी नहीं तेरे वर्गी कोई लगदी ना किसी नहीं च बुझदी नहीं तेरे वर्गी कोई लगदी ना किसी नहीं च बुझदी नहीं तेरे वर्गी कोई लगदी ना किसी नहीं च बुझदी नहीं तेरे वर्गी कोई लगदी ना दिल तैनू मिलण नू तरसदा रवे तेरे प्यार च पल पल तड़पदा रवे दिल तैनू मिलण नू तरसदा रवे तेरे प्यार च पल पल तड़पदा रवे तैनू वास्ता मेरे प्यार दा की कसूर है मैं नहीं जानदा तू जान ले मेरे दिल दी होवे यकीन मेरे प्यार दा मोड़ आ जानी मोड़ आ जानी मोड़ आ जानी मोड़ आ जावे दूर ना जानी दूर ना जानी दूर ना जानी दूर ना जावे तेरी याद सतावे तू आ ओ दिल नू चैन ना आवे तू आ तेरी याद सतावे तू आ ओ दिल नू चैन ना आवे तू आ जावे सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। आपने पैकेज देखा, यहाँ पे मुनज़्ज़ा तशरीफ़ रखती हैं, तो मुनज़्ज़ा के ये मेकओवर्स हैं खूबसूरत खूबसूरत, और जो ब्राइडल मेकओवर चाहते हैं, क्योंकि ब्राइडल सीज़न जो है अभी इन है और शुरू हो रहा है, तो अब बस देख लीजिए। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए और बुकिंग करानी है तो आप मुनज़्ज़ा को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुनज़्ज़ा, क्या थीम है आपके मेकअप की? कुछ होता है ना स्पेसिफिकली कुछ होता है कि मैं आंख के नीचे डार्क लाइनर्स नहीं देती हूँ, या मैं काजल मेकअप नहीं करती हूँ, या कुछ मैं सॉकेट्स नहीं बनाती, या मैं कुछ शिमरी मेकअप ज़्यादा करती हूँ। आपके क्या थीम है? आप किस तरह के थीम्स में मेकअप करती हैं? मुझे जो है ना ज़्यादा शिमरी मेकअप पसंद है, ग्लॉसी? वैसे तो हाँ ग्लॉसी, और जो है ना ज़्यादातर वो करती हूँ जो फेस पे सूट करे, किसी को भी फेस के मुताबिक ही मेकअप होता है ना, कि जिसको जो सूट करे उसके, और वैसे ही करती हूँ बस। अच्छा, कंटोर्स का बड़ा मसला होता है, कुछ लोगों को ऊपर के फेस पे हाफ कंटोर सूट करती है, कुछ लोग बिल्कुल नीचे ऐसे फेस से बिल्कुल नीचे कंटोर कराते हैं, चीक्स के नीचे से। तो ये कंटोर का क्या बैलेंस पता चलता है आपको कि किसके फेस पे किसकी कंटोर जो है वो जाएगी, कैसी कंटोर जाएगी? फेस क्या है ना कि कुछ लोगों का फेस बड़ा होता है, उसके फिर उस लिहाज से करना होता है, ठीक है। नीचे का कुछ की ये बॉन का होता है, तो उसका फिर ऊपर से करना पड़ता है, बस इसी तरह।
अच्छा, जैसे आपने अभी देखे भी हैं। जैसे इसमें अच्छा, आप ब्लश ऑन ज्यादा प्ले करती हैं या फिर? बिल्कुल ज्यादा करती हूँ मैं, ज्यादा ना पिंक ब्लश पे काम करती हूँ। पिंक ब्लश पे ज्यादा काम कर रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर मानी साहब तशरीफ रखते हैं। मानी साहब, ये आपने भी वैसे बड़ी सारी इनकी स्टिल्स की है, बल्कि जितनी भी हमने अभी देखी है ये तकरीबन आपकी स्टिल्स हैं, क्योंकि मुनज़्ज़ा के साथ तो सारा आपकी स्टिल्स का ही काम होता है। तो जब आप इनके मेकओवर पे स्टिल्स कर रहे होते हैं, फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, तो कभी शिकवा करते हैं कि नहीं इसका जो है ग्लॉस कम कर दो, या फिर इसकी जो है आंखों को मतलब थोड़ा सा स्मोकी ज़्यादा कर दो, या लिप्स का शेड जो है डार्क करो, कुछ अपनी भी फरमाइश बताते हैं? थीम के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा शूट्स में बताते हैं, शूट से बताते हैं, तो इसमें हम लोग कभी होता है ना कि मैं अपनी तरह कर दूं, तो ये कहते नहीं थोड़ा सा इसमें मुझे इस तरह चाहिए। हाँ। वो फिर मैं स्टिल शूट्स के हिसाब से बताते हैं। शूट्स जो तो वो चाहे ब्राइडल का हो तब भी ब्राइडल नहीं, ब्राइडल में इनका अपना होता है, इनका अपना सिग्नेचर है। वो फिर सिग्नेचर वो ऐसा भी होता है ना कि जोड़े के हिसाब से जो लोग आप डिजाइन कर रही होती है उनके ओवरऑल पूरी इनके पास एक थीम होती है कि उसके हेयर्स कैसे होंगे, बिल्कुल वो पहले प्लान करती है, हाँ। दुपट्टे की सेटिंग कैसे करनी है। हाँ। तो डिपेंड ऑन थीम के बारात, वलीमा, एंगेजमेंट, निकाह, क्या थीम है इनके पास। अच्छा जी। अच्छा कंवल, आपने भी इनके साथ बड़ा काम किया है ना, तो आप क्या कहना चाहेंगी, कैसे फोटोग्राफर हैं? आई थिंक आई लव हिज वर्क। आपने भी जैसे देखा ही है, तो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट और बहुत अच्छा काम है इनका। इनके साथ मैंने काम किया, इट वाज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस। अगर आप यही बात अगर हमें मिमिक्री स्टाइल में करके दिखा देंगी, प्रियंका चोपड़ा बन के बोल देंगी, तो हमें इतना मजा आएगा यहाँ पे। तो साथ साथ बल्कि हमारे सारे गेस्ट मौजूद हैं, इनके बारे में भी कुछ कमेंट्स कर दीजिएगा। उमर नदीम तशरीफ रखते हैं, उन्होंने तो पहले ही मुंह बना लिया, डर गए प्रियंका चोपड़ा अब आपके बारे में कमेंट्स करेंगी। श्रेया घोषाल के साथ गाना गाया भाई, उन्होंने कहा आम बात तो नहीं है, और गाते रहते। और यहाँ पर हमारे मॉडल साहब जो हैं फहीम अब्बास साहब, उनके बारे में और मानी के बारे में भी जरा आपका टाइम स्टार्ट होता है, और शायद साहब भी बैठे हैं आप टाइम स्टार्ट होता है ना हो जी? जी जी जी। आई एम नॉट इन प्रैक्टिस, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। हाँ जी, प्रियंका बिल्कुल जी। प्रियंका जी हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, वो अब आपके साथ बात करेंगी। जी प्रियंका जी, इतने सारे आपके फैंस यहाँ पे बैठे हैं, क्या कहेंगी इनके बारे में? मानी का मैंने काम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका काम। और जैसे कि आप लोगों ने भी देखा, पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और काफ़ी अच्छा इनका मेकओवर उनका बहुत अच्छा लगा मुझे। और फहीम हमारे पास हैं पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा टैलेंट है। बड़ा है या ऊंचा है? ऊंचा बड़ा। इनके कंधों पे किसी को भी बिठा के धक्का दिया जा सकता है खुशी के लिए। किसी ने सुसाइड करनी हो तो फिर आप और हमारे साथ जी पाकिस्तानी एक सिंगर भी बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए गाना गाया है, एंड लवली वॉइस आई वुड से। बहुत अच्छा आपने गाया गाना, तो बड़ा टैलेंट है जी पाकिस्तान में। इनके टैलेंट के बारे में क्या कहेंगे? वो तो नजर आ ही रहा है, हमने पहला हुआ है भाई, शायद सब यही तारीफ हो गई, बैठे बिठाई तारीफ हो गई। अच्छा इधर ये जो है जनाब फहीम अब्बास साहब, ये वॉइस ओवर भी करते हैं बड़े मजे की, तो अगर आप ही कह देंगी कुछ सुबह की फिजा के लिए वॉइस ओवर दे दें, हाँ कैसे रहेंगे? अभी ये बोले आप आजकल काफी लीडिंग ड्रामास के लिए कर रहे हैं, तो बहुत सारे लीडिंग ड्रामास के वॉइस ओवर हो रही है। एक्चुअली वॉइस ओवर जो है हम लोग कुछ खुद से बनाते नहीं है। हाँ। हमें अपनी वॉइस को जो है वो स्क्रिप्ट के मुताबिक जो है उन कैरेक्टर्स के जो उनकी लिपसिंग है उसके ऊपर फिट करनी होती है। अच्छा, मेरे पे ये हमारा काम। आप पे कोई आवाज फिट नहीं हो सकती। सिर्फ म्यूजिक फिट हो सकता है। म्यूजिक फिट हो सकता है। अच्छा यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी है, किसी के लिए तो वॉइस ओवर देने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा मैं एक थोड़ा सा वो एक फनी चीज मैं बता देता हूँ। हाँ। जैसा हमारे यहाँ सबसे पहले अच्छी चीज ये बताता हूँ कि एक इश्क ममनू एक ड्रामा चल रहा है, उसमें वॉइस ओवर कर रहा हूँ जी। और हमारी जो वॉइस ओवर है इस ड्रामा की, उसको इसकी 5 जुबानों में वॉइस ओवर हो चुकी है, और अभी तक सबसे बेस्ट वॉइस ओवर जो है मतलब जो डबिंग है वो पाकिस्तान की उर्दू आवाज में हुई है। और इस पे हमने बहुत मेहनत की है, एक एक एक्टर ने, एक एक आर्टिस्ट ने। आप किसके ऊपर कर रहे हैं, बहलूल पे या फिर? मैं कर रहा हूँ निहात, एक कैरेक्टर है उसमें पैकर का हस्बैंड। और मतलब मैं एक मजे की बात ये बताता हूँ कि निहात का उसका सीन था एक, उसका बेटा पैदा होता है जी, और वो बड़ा एक इमोशनल किस्म का सीन था और वो खुशी से रो रहा था। हाँ। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि जब वो सीन हो रहा था तो सच में मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, और मैं उस तरह डबिंग कर रहा था खुशी से, मतलब हाँ। इतना इन्वॉल्व होकर उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स सबकी मेहनतें हैं तो वो आती हैं। खैर अगर अब देखा जाए दूसरे ममालिक में जैसे काम हो रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो जहाज की अगर कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं कि वो एयर क्रैश की और सारी, तो वो किस तरह लोग कर रहे हैं, वो छोटा सा एक क्लिप करके दिखाता हूं। हाँ, जी। वो एक ही आदमी जो है 3-3 आवाजें करके दिखा रहा है। ठीक है। जैसे मैं जब
जहाज में एंटर हुआ तो मैंने देखा एक बड़ी मूंछों वाला आदमी मुझे देख रहा था। और ये आप मेरी बीवी से भी पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने जब देखा तो वो भी मुझे इसी तरह ही घूर के देख रहा था और मेरे बड़े बेटा तो देख के परेशान हो गया। हाँ, मैं बिल्कुल परेशान हो गया था उन्हें देख के, बहुत नो वर्ड्स, बहुत आला भाई, बहुत बेहतरीन, आला तरीन बेहतरीन भाई, बहुत आला। मैंने कह दिया ना, नो वर्ड्स, बहुत आला। मतलब ये आपको तालियां नहीं पता चली हमारी तालियां, बहुत आला, बहुत ज्यादा। मैं थोड़ी सी बात को स्विच करना चाहूंगी, बट हंस के मेरे भी आंसू निकल जाएंगे। आपके फ्यूचर प्लान्स जो है जरा लोगों को बता दीजिए, आगे आने वाले आपके कुछ एग्जीबिशंस के बारे में, कुछ फैशन शोज के बारे में, कुछ कलेक्शन के बारे में काइंडली, वरना अभी हम 15 नवंबर से ना जुमेरा बीच में स्टार्ट कर रहे हैं टीमा फैशन गैलरी के साथ मिलकर। ओके। हमारी न्यू कलेक्शन जो होगी वहाँ पर अवेलेबल होगी फॉर दुबई क्लाइंट्स के लिए। ठीक है। इसी तरह यानी कि शारजा में भी हमारा 25 का प्लान है। ठीक है। और जो है दिसंबर में हम न्यूयॉर्क में स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। और दुबई ब्राइड शो आ रहा है अभी, और परफेक्ट वेडिंग शो फॉर शारजा, इसको प्लान कर रहे हैं हम, यानी कि ये हम मार्च तक माशाल्लाह बिजी है इंशाल्लाह। और लास्ट पर इसके साथ हम फ्रेंचाइजीज के ऑफर कर रहे हैं, यानी कि फरी चीनों के लिए फ्रेट वेयर की कलेक्शन लेकर पाकिस्तान के लिए। वाह जी, देखें, देखने वालों को भी बात पता चली कि पाकिस्तान के लिए फ्रेंचाइज ऑफर कर रहे हैं फेरिचिनो ब्रांड के लिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पे नंबर्स जो है वो स्क्रॉल हो रहे हैं बार। और अभी थोड़ी देर में अभी दोबारा फेरिचिनो के जो नंबर हैं वो स्क्रॉल होना शुरू हो जाएंगे। तो आप कपड़ों के लिए भी अगर ऑर्डर देना चाहते हैं, ब्राइडल वेयर के लिए ऑर्डर देना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। ऑल्सो ये फेरिचिनो ब्रांड की फ्रेंचाइज के लिए भी कॉल कर सकते हैं, राइट जी। मानी साहब, ये बताइए कि आपकी क्या एक थीम होता है, एक स्टाइल होता है ना, कोई टेक्निक होती है फोटोग्राफी की, तो आप क्या ऐसा करते हैं जो आप यूनिक और डिफरेंट हैं बाकी फोटोग्राफर्स से? इसमें मुझे लाइट से खेलना बहुत अच्छा लगता है कि हर शूट में अब जाहिर सी बात है, फोटोग्राफी में मुंह पे पानी फेंक के तो नहीं खेल सकते। डिफरेंट लाइट फोटोग्राफी जो है वो लाइट से ही प्ले का नाम है। अच्छा, लाइट से प्लेइंग, कैमरे में लाइट्स को कैप्चर करना होता है कैमरे। अच्छा बीर, जो बहुत सारे लोग आ गए एडिट के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर ही काम करना, पोस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना। मुझे लगता है जिस तरह की आप लाइट की बात करें, आपकी फोटोग्राफी में जो है वो इतनी एडिट्स की जरूरत नहीं पड़ती होंगी चीजों को पोस्ट पे। हम प्री प्रोडक्शन करते हैं ना, हम लोग पहले लाइट्स के ऊपर काम करते हैं। मैंने यही उस पे ज्यादा एफर्ट करते हैं, लाइट्स पे ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। तो एक प्रॉपर शूट के लिए हम लोग 2-3 दिन पहले उसका पूरा स्टोरी बोर्ड, फिर लाइटिंग का स्टोरी बोर्ड, फिर हम इस तरह करते हैं। एनसीए से आपने पढ़ा है, जरा उसके बारे में भी बता दीजिए। मैंने 2004 में फैशन फोटोग्राफी का डिप्लोमा किया था। ठीक है। और 2001 में ग्राफिक्स का किया था मैंने। अच्छा जी। और उसके बाद फिर आपने वैसे मेरी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है। वो ग्रेजुएशन फोटोग्राफी में कहीं फोटोग्राफी में नहीं है, फोटोग्राफी में काम नहीं आई, लेकिन बीइंग अ पर्सन मगर एक नॉलेज में काम आई, आपकी पर्सनालिटी के लिए काम आई। बहुत सारे इवेंट्स इनके पास हैं। इवन मेरी फैमिली में एक शादी हो रही है, हमारी फैमिली का बहुत बड़ा इवेंट है, अभी तो मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर रही क्योंकि इट्स अ वेरी पर्सनल इवेंट। तो उसको भी सारा जो है वो मानी के पास ही है, वो सारा इवेंट इनके पास है, सारी फोटोग्राफी इनके पास है। मेरा निकाह था और हाँ हो गया अचानक उसकी कवरेज भी इन्होंने नहीं की है। हाय तालियां होनी चाहिए वैसे, इतने सारे इवेंट्स कर रहे। हेलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। मगर आप जो है ऐसे नहीं जाएंगे, आपने उमर नदीम एक और गाना मेरी फरमाइश पे सुनाना जरूरी है। ठीक है, वादा हो गया जी, अभी आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फ़हीम अब्बास, आप आए, इतनी प्यारी आपने यहाँ पर हमें वॉइस ओवर करके दिखाई, कभी ना भूलने वाली वॉइस ओवर थी। और ऐसे ही हंसते रहे, खुश रहे। पुरानी जीन्स और गिटार का मुझे पता नहीं मगर मोहल्ले की छत जो है वो आपको मिल जाया करेगी जहाँ आप चाहे। आ जाओ छत पर। थैंक यू मानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। और खास आपकी जो घरवाली है वो बहुत प्यारी है, इसी तरह खुश रहे और आपकी लाइफ इसी तरह से जो चमकती रहे इंशाल्लाह। और शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लवली आउटफिट सीरियसली। और इसके जो जो कमेंट्स आएंगे फेसबुक पे आप खुद भी देख लीजिएगा, सुबह फिजा फैन पेज पे आज आप कमेंट्स कीजिएगा कि ये जोड़ा आपको कैसा लगा। ऑल्सो कवल इलियास, आप बहुत प्यारी हैं, इसी तरह से एफर्ट करते रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, इसी तरह से सबके साथ प्यार बांटिए। आप देखिए सारे जो है जहान की आप मलका बन के बैठेंगी, एंजॉय करेंगी, है के लिए इखलाक शीरी तो मुल्क गिरी, सही ना। तो मेरी तरफ से इजाजत, आप सब लोगों को, देखने वालों को बहुत बहुत प्यार
और फिर बताती चलूँ कि मैं कुछ ऐसे लोगों को बोल रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर किसी की नज़र में देखने को आती हैं आपकी फैमिली में या फिर आपके नेबर्स में या आपके रिश्तेदारों में, जहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो लोग कोई हल ना कर रहा हो, कोई सॉल्व ना कर रहा हो, कि भाई हम इनके मसलों में क्यों पड़े, इनके हंगामों के बीच में क्यों जाएं, और इससे पहले कि उनके घर बर्बाद हो जाएं, आप काइंडली हमें बताइए, या फिर आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आइए। हमारा प्लेटफॉर्म यहाँ पे हाजिर है, पूरे पाकिस्तान के साथ मिलके आपका वो मसला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे। इसी बात के साथ बहुत बहुत खुश रहिए। मेरी तरफ से खुदाफिज, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आइए जी, उमर अदीब एक खूबसूरत गाना यहाँ पर परफॉर्म कीजिए ताकि हमारे प्रोग्राम का अख्ताम भी जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाए, है ना। ये जी किन रास्तों पे मैं चला, जो दर्द था वो बढ़ गया, क्यों मैं रुका, क्यों मैं डरा, कहाँ जाऊंगा सब खो गया, हम क्यों रुके, हम क्यों थमे, हम क्यों डरे, हम क्यों जले, क्यों ये खबर न थी, क्यों ये पता न था, तू जो था रूठा कभी मुझे मनाना था, ये राहें उल्टी चले, कदम भी उल्टे बढ़े, सब फिर ऐसा ही हो जैसा फसाना था, पास थे प्यास थे अपना सा